एलारा, एक तेज नज़रों वाली नौजवान बेकर, ने एक हलचल मचाने वाले गांव के बीच में अपनी छोटी सी सब्जियों की बेकरी खोली। इसने मज़ेदार वेगन पेस्ट्री और सेहतमंद रोटियां बनाने में अपना दिल लगाया, लंबी कतारों और खुश ग्राहकों के ख्वाब देखती रही। दिन हफ्तों में बदल गए और इसकी दुकान तवक्को से ज्यादा पुरसुकून रहने पर इब्तिदाई जोश खत्म हो गया। इसकी दोस्त मेरा अक्सर फौरी मार्केटिंग के हरबे तजवीज़ करती थी। कहती थी, तुम्हें एक धमाका करना चाहिए एलारा, लोग जल्दी भूल जाते हैं। एलारा ने मायूसी का एहसास किया। अपनी पुरसुकून दुकान का दूसरों की फौरी कामयाबियों से मुवाजना कर रही थी। इसे हैरत हुई कि क्या इसकी सख्त मेहनत रायगा जा रही है। इसके कंधे मायूसी से झुक गए थे। एक धूप भरी दोपहर वो रोहन से मिलने गई, एक बुजुर्ग दाना आदमी जो कम्युनिटी गार्डन की एहतियात से देखभाल करता था। वो अपनी ताज़ा सब्जियों और फलों की वाफिर फसल के लिए जाना जाता था। रोहन, उसने आह भरी, उसे आहिस्ता से मिट्टी पलटते हुए देखकर, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी बेकरी वैसी नहीं फल फूल रही जैसी मैंने उम्मीद की थी। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ लगा रही हूँ, लेकिन बहुत कम वापसी देख रही हूँ। रोहन मुस्कुराया, इसकी आंखें मेहरबानी से चमक रही थीं जब उसने उसे एक ताज़ा तोड़ा हुआ सेब दिया। एलारा, इस बाग को देखो, उसने सरसब्ज व शादाब पौधों की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब मैं एक बीज बोता हूँ तो मैं अगले दिन पूरी तरह से उगा हुआ पौधा नहीं मांगता। मैं मिट्टी को परवान चढ़ाने, काफ़ी पानी फराहम करने और ये यकीनी बनाने पर तवज्जो देता हूँ कि उसे सूरज की रोशनी मिले। नमो सुस्त है, जमीन के नीचे छपी हुई है, लेकिन ये मुस्तकिल है, उसने वजाहत की। आज मेरी कोशिश पौधे की भलाई के लिए है, ना कि फौरी दिखाई देने वाले फल के लिए। फसल अपने वक्त पर आती है, जब तक मेरी देखभाल सच्ची है। एलारा ने गौर से सुना। इसके अल्फाज की दानिशमंदी इसके अंदर गहराई तक बस गई। इसे एहसास हुआ कि वो अपनी कोशिशों की बुवाई और देखभाल के बजाय नतीजा यानी फसल पर बहुत ज्यादा मरकूज थी। अपनी बेकरी में वापस आकर उसने खुद से एक पुरसुकून वादा किया। इसने हर 5 मिनट में घड़ी देखना या गुजरते ग्राहकों को परेशानी से गिनना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने खुद को मुकम्मल तौर पर बेकिंग के हुनर के लिए वक्फ कर दिया। नए वेगन पनीर के नुस्खों के साथ तजुर्बा किया और अपनी साबित अनाज की रोटियों की परत को बेहतरीन किया। इसने अपनी पेस्ट्री के लिए मुनफरिद सेहतमंद जायके बनाए थे। हर सुबह वो जल्दी आती थी, फ़रोख्त के बारे में फ़िक्र करने के लिए नहीं, बल्कि बेकिंग के मज़े में डूबने के लिए। अजज़ा को मिलाना और गरम, दिलकश खुशबू इसकी छोटी दुकान को भर देती थी। कुछ हफ्तों बाद मेरा इससे मिलने आई। एलारा को आटा गूंथते हुए खुशी से गुनगुनाते देखकर हैरान रह गई। एलारा, क्या तुम परेशान नहीं हो? मेरा ने पूछा। सड़क पर एक नया ट्रेंडी कैफे खुल रहा है और वो हर तरह की छूट दे रहे हैं। तुम्हें मुकाबला करना होगा। एलारा ने ऊपर देखा। इसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मैं मुकाबला कर रही हूँ मेरा, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। मैं खुद से मुकाबला कर रही हूँ ताकि हर एक बैग किया हुआ सामान सबसे अच्छा बन सके। रोहन ने मुझे अमल पर भरोसा करना सिखाया, एलारा ने आगे कहा। खुशी कोशिश में है, इस मोहब्बत में है जो मैं हर चीज़ में डालती हूँ। नताइज इसलिए नहीं आएंगे कि मैं उनका पीछा करती हूँ, बल्कि इसलिए कि वो हकीकी लगन का एक कुदरती नतीजा हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनन एक तब्दीली शुरू हुई। लोग एलारा के हैरत अंगेज वैगनदार चीनी बिन या इस रोटी के बारे में बात करने लगे जिसका जायका धूप जैसा था। ग्राहक सिर्फ खरीदते ही नहीं थे, वो वापस आते थे, दोस्तों को लाते थे। बेमिसाल जायका, मुस्तकिल मयार और एलारा की बनाई हुई गरम, दिलकश फिजा से मुतासिर होकर इसकी बेकरी, जो कभी पुरसुकून थी, सच्ची कारीगरी और सबर आजमा मेहनत का सबूत बनकर गांव का एक प्यारा नगीना बन गई। मेरा ने हैरत से देखा कि कैसे एलारा की बेकरी चमकदार मार्केटिंग के जरिए नहीं बल्कि मुखलिस
मुसलसल सख्त मेहनत के जरिए फल फूल रही थी। इसने समझना शुरू किया कि सफर पर तवज्जो मरकूज करना, फौरी इत्मीनान का मुतालबा किए बगैर अपना बेहतरीन देना, तेजी से आर्जी कामयाबी से कहीं ज्यादा पायदार और बामानी चीज बनाता है। कभी कभी सबसे बड़े इनामात तब आते हैं जब हम तवक्कुआत को छोड़ देते हैं और बस कोशिश की खूबसूरती के लिए खुद को वक्फ करते हैं। अमल पर भरोसा करें, क्योंकि आपका उठाया गया हर सच्चा कदम एक शानदार मुस्तकबिल के लिए बोया गया एक बीज है। उर्दू रेपो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद मुतासिर किन कहानियों के लिए नीचे तबसरों में अपने ख्यालात शेयर करें।